Hello, dear students. This is your teacher, your English teacher. Today, we are going to learn about some basics of language. So, let's start. This, that, these, those. अगर हम इसकी ग्रामेटिकली टर्म की बात करें कि ग्रामर में इनका नाम क्या है, तो हम इन दिस दैट दीज दोज को हम ग्रामर में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? इसलिए कि डेमोन्स्ट्रेट का मानी होता है टू शो समथिंग, किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बताना, किसी चीज़ को शो करना। देखिए, पहला है दिस। दिस का मतलब होता है ये, यानी कोई नज़दीक चीज़ है और वो सिंगुलर है, वो वाहिद है, वो एक है, तो हम नज़दीक पड़ी है तो हम कहते हैं दिस इज़ माई चेयर। मैं कहता हूँ दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई मोबाइल। इस तरह से आप किसी सिंगुलर चीज़ के लिए जो नज़दीक पड़ी है, आपकी आंखों के सामने है, उसके लिए जो है आप ये दिस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है दैट। दैट का मतलब होता है वो, यानी जो चीज़ दूर है, यानी कोई शख्स दूर है, कोई चीज़ दूर है। आप कह सकते दिस इज़ माई कज़न, जैसे मैंने पहले बताया। दैट अगर दूर है लेकिन आपकी आंखों के सामने है तो फिर आप कहेंगे दैट इज़ माई कज़न, वो मेरा कज़न है। दैट इज़ माई होम, वो मेरा घर है। यानी आप इशारा करते हैं लेकिन वो दूर है और सिंगुलर है, वाहिद है। उसके बाद आता है दीज। दीज का मतलब भी यही होता है लेकिन ये जमा होता है, यानी ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब भी ये ही होगा लेकिन ये एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। अगर करीब कोई चीज़ पड़ी है और वो सिंगुलर है तो फिर दिस इस्तेमाल करेंगे, और अगर नज़दीक चीज़ें पड़ी हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो फिर आप दीज इस्तेमाल करते हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, ठीक है। दीज आर माई चेयर्स, आप इस तरह कह सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ें हैं जो कि नज़दीक पड़ी हैं और ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा तादाद है उनकी, तो फिर आप दीज इस्तेमाल करेंगे। और दोज, ये भी इसका मतलब भी होता है वो, इसका मतलब होता है वो, और ये भी जमा के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि दूर है और वो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनके लिए दोज इस्तेमाल करते हैं। दोज आर माई पीपल, दोज आर माई कजन्स। ठीक है, समझ आ गई बात की? ओके, बस ये ख्याल कीजिएगा कि जब दिस है तो दिस के साथ हम इज़ लगाएंगे, और अगर दैट है तो उसके साथ भी इज़ लगाएंगे। उसके बाद ये दीज है, इसके साथ हम आर लगाते हैं प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट मौजूदा ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा हम दोज के साथ भी आर लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो भी हमारे पास सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद देखते हैं, ये इनमें आप ये आपने तवज्जो से समझना है क्योंकि ये बेसिक है। ये ग्रामर में भी और इसके अलावा लैंग्वेज में भी ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये टेबल ये आपको आ जाता है तो आप इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप इजीली छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा देखें, जो ग्रामर को नहीं सीखना चाहते, ये मैं ग्रामर के साथ साथ इनके जो ग्रामेटिकल नेम है वो भी आपको बताता जाऊंगा, और साथ साथ मीनिंग्स भी और एग्जांपल्स भी देता जाऊंगा। अगर आप ग्रामेटिकल टर्म आप नहीं सीखना चाहते, मतलब आप नहीं याद रखना चाहते, तो आप उनको इग्नोर कर दीजिएगा। ग्रामेटिकल नेम सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पढ़ रहे हैं, जो अभी किसी फर्ज करें 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या मज़ीद वो पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपने सिर्फ इनके मीनिंग्स को देखना है। अच्छा, अब देखें, आई, ये सारे जो होते हैं, ये सारे प्रोनाउन जो हैं ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होते हैं। इनको कहा जाता है सब्जेक्ट केस, यानी ये सब्जेक्टिव केस। तो ये सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, मतलब फाइल की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, यानी ये डूअर होते हैं, अक्सर काम करने वाले होते हैं। अच्छा, अब देखें, आए, आए का मतलब होता है मैं,
ठीक है, आई एम योर ब्रदर। उसके बाद वी, इसका मतलब यानी अब ये इसको वैसे ग्रामेटिकली हम आई और वी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं बात करने वाला, अगर मेरे साथ कुछ और लोग भी होंगे तो फिर वो मैं नहीं रहेगा बल्कि वो हम बन जाएगा। तो जब हम होगा तो फिर हम उसको वी कहते हैं, यानी हम कहते हैं वी आर हेयर नाउ, हम अब यहाँ पे है, वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद। ठीक है, इस तरह से हम जो है वी का मतलब हम होगा। और यू, इसको हम ग्रामर में कहते हैं सेकंड पर्सन, बिकॉज ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर टॉकिंग टू हिम, आपके सामने खड़ा है, एंड यू आर एड्रेसिंग टू हिम, आप उससे मुखातिब हैं, आप उससे बातचीत कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाले, जिससे बात की जा रही है, वो सेकंड पर्सन। अच्छा, इसका मतलब उर्दू में हम कहते हैं तुम, यू आर लेट। ठीक है, हम यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से हम जो है इसका मतलब उर्दू में क्या बनेगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये जो है इनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, यानी दे आर नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू बट यू आर टॉकिंग अबाउट दैम। अब देखें ही, इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन तो बात करने वाला हो गया, सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन जिसके अबाउट बात कर रहे हैं, ही इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, वो आपके सामने नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको थर्ड पर्सन कहते हैं। अगर तो सामने मौजूद है तो फिर हम ही शी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम जो है वो दिस दैट इस्तेमाल करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अच्छा, अब देखें ही का मतलब वो होता है और ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। वो मतलब ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, लड़के के लिए। उसके बाद शी, इसका मतलब भी वो होता है लेकिन ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये लड़के के लिए, ये लड़की के लिए। शी वॉज वेरी गुड टीचर। ठीक है, इस तरह से हम जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें इट जो है ये हम ज़्यादातर बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनफॉर्मली हम सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब भी वो ही होता है, ये इसका मतलब दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, ये भी और वो भी। अच्छा, दे हम वो लेकिन जमा के लिए इस्तेमाल होता है। ये ही की जमा भी दे है, शी की जमा भी दे है, और ही शी दोनों की जमा भी दे है। एक से ज़्यादा लड़के खड़े हैं फिर भी हम दे ही कहेंगे, यानी एक से ज़्यादा लड़कों की बात कर रहे हैं फिर भी हम दे ही कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा लड़कियों की बात कर रहे हैं तब भी हम दे ही कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा लड़के लड़कियां दोनों इकट्ठों की बात कर रहे हैं तो फिर भी हम दे ही कहेंगे। अच्छा, अब देखें उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये रिसीव कर रहे होते हैं, ये एक्शन को रिसीव कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ये ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ये मफूल की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब देखें मी का मानी होता है उर्दू में मुझे, मुझे। मी का मानी होता है मुझे, यानी मैं कहता हूं ही कॉल्ड मी येस्टरडे, उसने कल मुझे बुलाया, मी मुझे। ठीक है, उसके बाद है ही अस, अस मतलब हमें। दे कॉल्ड अस येस्टरडे, उसने हमें बुलाया, अस हमें। उसके बाद यू मतलब तुम्हें। देखें कि इन दोनों की, ये दोनों एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सा केस है? तो देखें अगर तो वर्ब के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, अगर ये वर्ब से पहले आ रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं हिम की। हिम लड़के के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है उसे, यानी लड़के को। आई सॉ हिम ऑन द रोड, मैंने उसे सड़क पर देखा। अच्छा, ये इसका हर का मतलब भी उसे ही होता है, लेकिन ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। आई सॉ हर इन द पार्क, मैंने उसे पार्क में देखा। ठीक है, इसी तरह से इट की तरफ आते हैं। इट का मतलब भी यही होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी इट ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। आई परचेस्ड इट,
अच्छा, इसके अलावा देम है, देम का मतलब होता है उन्हें। आप कहते हैं आई सॉ देम इन द पार्क, मैंने उन्हें पार्क में देखा। आई सॉ देम इन द रेलवे स्टेशन, ठीक है, या ऑन द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन। ये डिफरेंस आगे जाके आपको बताऊंगा। उसके बाद है माय, मतलब ये मलकियत को शो करेगा। ये जो माय है ये क्या करेगा, मलकियत को शो करेगा, यानी ये बताएगा कि इस पे मलकियत किसकी है। और ये एडजेक्टिव होते हैं क्योंकि हमेशा इनके साथ कोई ना कोई क्या आता है, नाउन आता है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना होता है, उसके मीनिंग में इजाफा करना होता है। जैसे हम कहता हूँ माय मार्कर, माय मोबाइल, ठीक है, या कहता हूँ माय शर्ट, ठीक है। इस तरह से आप इसको, माय का मतलब होता है मेरा और आवर का होता है हमारा। इसके अलावा यानी आवर, यानी ये पोजेशन मतलब ज़्यादा लोगों की जो मलकियत होगी उसको शो करेगा। इसके अलावा योर, तुम्हारा, तुम्हारा। आई सॉ योर बाइक, मैंने तुम्हारा बाइक देखा। इसके अलावा देखें हिज मतलब उसका, लड़के का। आई सॉ हिज कार, मैंने उसकी कार देखी, लड़के की। और हर, ये भी इसका मतलब ही होता है उसका, लेकिन ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। आई सॉ हर हाउस, मैंने उसका घर देखा। अच्छा, इसके अलावा ये जो इट्स होता है, ये इसका मतलब किसी, देखिए दो तरह के इट्स होते हैं। एक तो इधर अपॉस्ट्रॉफी लगा के आप इट्स लगाते हैं, वो इट इज़ की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है, वो पोजेसिव केस नहीं होता। लेकिन ये जो विदाउट अपॉस्ट्रॉफी होता है, ये इसका मतलब होता है कह लें कि किसी बेजान चीज़ की मलकियत, ठीक है। किसी भी बेजान, जैसे कि मैं, कोई मोबाइल है अगर मेरे पास, तो मैं कहता हूँ कि आई हैव लॉस्ट इट्स पाउच, ठीक है, या आई एम गोना बाय इट्स पाउच, मैं इसका पाउच खरीदने जा रहा हूँ। किसी बेजान चीज़ की मलकियत को जो शो करता है। इसके अलावा देयर मतलब उनका, उनका, ठीक है। आई सॉ देयर गार्डन, मैंने उनका बाग देखा। इसके अलावा देखें ये माइन, ये पोजेसिव प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव होता है, ये पोजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। ये अमूमन सेंटेंस के एंड पे जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ दिस इज़ माई मार्कर, और लेकिन जब इसका इस्तेमाल करूँगा तो मैं कहूँगा दिस मार्कर इज़ माइन। अब ये एंड पे चला जाएगा, यानी ये अमूमन एंड पे आता होता है। अब देखें जैसे आवर्स है, ठीक है, आवर तो आप पहले लगाएंगे, लेकिन ये एंड पे चला जाता है, ठीक है। तो दिस हाउस इज़ आवर्स, ये घर हमारा है। अच्छा, इसी तरह से योर्स है, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन हैं। ये हिज है, हर्स है, और इट्स और देयर्स, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारा टेबल है। अगर आपको ये टेबल अच्छे से आ जाता है तो फिर आप इजीली इंग्लिश छोटे छोटे जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं वो आप बना भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।